हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जिसके ज़रिए बहुत ही जानकारी यूज़फुल है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ये जो टोटली जो मैं बताने वाला हूँ वैसे तो ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन प्राइवेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट प्राइवेट वालों को भी फ़ायदेमंद होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी भी अपनी जो क्लास की या कुछ भी अपने मियन माइक्रो क्लास की अपडेट आती है ना, उसको जल्दबाजी में देखते हैं और फिर वो इश्यू होता है। तो देखिए ये आपके डिमांडिंग के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। अब इस क्लास में आपको मैं ऑब्वियसली ये बताने वाला हूँ कि टर्म टेस्ट कब होने वाला है, आपके क्विज वगैरह हैं वो कब होने वाला है, यानी एक ये ऑफिशियली ऑर्डर है जिसके जरिए आपका नया एग्जाम पैटर्न कैसा होगा वो डिटेल भी यहाँ पर पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर विधिवत बता रहा हूँ क्योंकि आपसे ही डिमांड आई है। देन ये वीडियो आपके लिए है, कहते ना फॉर ओनली फॉर यू। तो बिल्कुल अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। क्लियर? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये अपने बात करते हैं जयनान विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ये इंपॉर्टेंट जारी की गई है। जारी 21 को की गई थी, लेकिन इसको बताना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि समस्त विभागाध्यक्ष कला शिक्षा समाज संकाय जयनाम विश्वविद्यालय जोधपुर, यानी जितने भी जोधपुर विश्वविद्यालय के संबंध जितने भी आ रहे हैं कॉलेज, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत 2024-25 के अंतर्गत जो बीए या एमए कर रहे हैं प्रथम सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, तो उनके परीक्षा के लिए एक नई दिशा निर्देश है, नई गाइडलाइन, नई पॉलिसी फॉर एग्जामिनेशन 2024-25। तो इसलिए करेक्ट इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ डिटेल तो हमने ऑलरेडी पहले शेयर की हुई है, कुछ डिटेल आपको यहाँ ऑब्वियसली इससे कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ये नोटिफिकेशन जिसमें कहा गया है कि बीए एमए सेमेस्टर प्रथम तृतीय के परीक्षा निर्देश के बारे में कहा गया है। तो इसमें आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस बार अब आपका एग्जाम है ना पर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। तो पर सब्जेक्ट 100 में से 80 और 20 का रेशियो रहेगा, मतलब आपके 80 नंबर तो है वो कॉलेज का मेन एग्जाम होगा उससे आपको प्राप्त होंगे, 20 नंबर है वो आपके कॉलेज की एक्टिविटी से होंगे। तो यहाँ पर पहले बता रहा हूँ CA कॉलेज की पहली एक्टिविटी रेगुलर वालों के लिए कंटिन्यूसली असाइनमेंट 20% टोटल हो गया, यानी कॉलेज की ओर से जो एक्टिविटीज होगा उसका टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये कामकाज आपके कॉलेज में होगा, लेकिन उसका जाएगा 20% आपके वहां पर, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। तो पहले ध्यान देखिएगा, देखो 24-25 के लिए सतत मूल्यांकन कंटिन्यू असेसमेंट 11 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य निर्धारित किया गया है। और इस असाइनमेंट में आपको मैंने पहले ही कहा था कि कॉलेज की एक्टिविटी के अंतर्गत सिर्फ 3 यूनिट आपको तैयार करनी है। प्रथम 3 इकाई से संबंधित शिक्षक प्रश्नोत्तरी तैयार करेगा। अब आप सभी को मैंने कहा था कि अब कॉलेज वालों की ओर से 20 नंबर है वो जेएनवी को भेजे जाएंगे। अब ये 20 नंबर कैसे भेजे जाएंगे, तो मैंने आपको कहा था 20 + 30 + 50 ये रेशियो रखा गया है। और इसमें स्टूडेंट को जितने नंबर प्राप्त होंगे उसमें 5 का भाग देने के बाद आपका टोटल जो नंबर बनता है वो वहां भेजा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए 20 नंबर, अब 20 नंबर का क्या होगा तो मैं देखो डिटेल से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्विज प्रश्नोत्तरी जो होगी वो 1 घंटे की होगी और 1 घंटे की होगी, इसमें आपके 30 नंबर का होगा, यानी ये 30 नंबर ये होगी। दूसरी 24-25 के लिए ओरल मौखिक वॉइस होगा, यानी मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपके क्लास स्टूडेंट थे तब आपसे स्कूल में पूछे जाते ना, तो मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके 20 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 20 नंबर का। क्लियर? फिर आगे देखिए, फिर 24-25 के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप जो कह रहे थे ना सर ट्रम टेस्ट, तो ट्रम टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं कि अब कॉलेज में जो ट्रम टेस्ट है वो कब होंगे। क्लियर डिटेल यहां पर हमारे सामने आ गई है। तो ट्रम टेस्ट कब होने वाले? मिड ट्रम टेस्ट वो होने वाले हैं आपके 2 दिसंबर से 11 दिसंबर के मध्य आपका ट्रम टेस्ट होगा। और ये ट्रम टेस्ट जो है वो टोटल 50 नंबर का होगा। कितने का होगा? 50 का। तो देख लीजिए ये 50, तो समझ में आ गया, यानी कॉलेज की ओर से आपके 20 नंबर जेएनवी जाएंगे, लेकिन कॉलेज उन 20 नंबर को भेजने के लिए आपके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज में टोटल 100 नंबर की एक्टिविटी करवाएगा। वो कितने नंबर की एक्टिविटी करेगा? 100 नंबर की। अब 100 में से
आपको जितने परसेंट प्राप्त होंगे वो भेज जाएंगे। मान लीजिए कैसे, मैं एक उदाहरण समझाता, देखो मान लीजिए आपके ये 20 नंबर का आपका जो वाइस वर्बा हुआ था, वाइस यानी मौखिक जो, उसमें मान लीजिए आपने 10 नंबर लाए, ठीक है। और फिर जो ये एक्टिविटी थी प्रश्नोत्तरी वाली, उसमें आपने मान लीजिए 15 नंबर लाए। और टर्म टेस्ट था, टर्म टेस्ट में आपने मान लीजिए 25 नंबर लाए। कितने नंबर लाए? 25। अब इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 25, 30, 35, 40 नंबर यहाँ पे हो रहा है। देखो ये टोटल मिलाकर आपके हो रहा है 25 25 50 नंबर, यानी टोटल कितने नंबर हो गए? ये 50 नंबर हो गए। अब मैंने क्या कहा था कि आपके जो टर्म जितना हो रहा है उसमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग दिया तो कितने नंबर आया? 10। यानी आपके कॉलेज की एक्टिविटी का जो 20 नंबर है ना, 20 नंबर, तो उसका कैसे पता लगा कितने नंबर जाएगा? कॉलेज की ओर से 20 नंबर जेएनवी को भेजे जाएंगे, तो आपके इस तरह से 10 नंबर है ना वो वहां जाएंगे। समझ में आ गया? टोटल 20 में से 8 नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना कि आपके कॉलेज की ओर से 20 नंबर जेएनवी भेजे जाते हैं, जो पहले 30 भेजे जाते थे। उसके पहले कॉलेज की ओर से 3 एक्टिविटी होगी, 20, 30 और 50 की, और उसमें जो नंबर आएंगे उसमें 5 का भाग देने के बाद आपका जो नंबर बनेगा वो जाएगा वहां पर। जैसे टोटल 20 नंबर का ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने जितने नंबर लाए उसमें अगर 5 का भाग देते तो टोटल कितना नंबर जाएंगे आपके? 10। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन आपका बहुत ज्यादा था। और ये भी बता दिया कि टर्म टेस्ट कब से कब तक होने वाला है। चलो ये तो हो गया कॉलेज के अंतर्गत होने वाला इंटरनली असाइनमेंट वगैरह जो होगा था, ठीक है। अब आगे, अब ये जो टर्म टेस्ट है इसमें क्या पैटर्न रहेगा, कितने सवाल आएंगे वगैरह, तो वो भी देख लीजिए। क्लास पूरा देखना ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर बाद में आपके कमेंट बहुत सारे आते थे, रिप्लाई भी करना पड़ता है। हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन आप पहले समझिए तो सही। तो देखिए टर्म टेस्ट में आपके 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। तो देखिए खंड अ में पहले की तरह आपके हर यूनिट से 2-2 प्रश्न, मतलब टोटल 10 प्रश्न आएंगे। पर प्रश्न 2 नंबर का है तो 20 नंबर का तो हो गया आपका खंड अ। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार 2-2 अंकों के 10 प्रश्न प्रथम 3 इकाई से, ये जरूरी है, यहां पर ध्यान रखिएगा। कितनी इकाई से पूछा गया है? 3 इकाई से, मतलब 5 इकाई नहीं पढ़नी है। टर्म टेस्ट के लिए आपको 3 इकाई ही पढ़नी है, और 3 इकाई से टोटल आपके 10 प्रश्न आएंगे, प्रति प्रश्न 2 नंबर का, तो कितने हो गए? 20 नंबर। क्लियर? ये कौन सा? अखंड में। अब इसी तरह ब खंड की बात करें तो प्रथम 3 इकाई से संबंधित ही इसमें प्रश्न आएंगे। ओके, और आपके ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए 1 इकाई है, इस 1 इकाई से 2 प्रश्न आपके बड़े प्रश्न आएंगे। इन 2 में से आपको अथवा वाले आएंगे, जिसमें से करना आपको 1 है। क्या लिखा है? प्रथम 3 इकाई में से आंतरिक चयन वैकल्पिक वाला 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से छात्र 1-1 प्रश्न हल करना है। यानी टोटल 6 प्रश्न आएंगे, पर यूनिट से 2-2 आगे तो 6, हर यूनिट से 1-1 करना है। तो टोटल कितने प्रश्न करने आपको? 3। और कितने नंबर का एक प्रश्न होगा? 10, यानी 30। तो 20 और 30 50 का टर्म टेस्ट हो गया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि 20 नंबर का वेटेज रहेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको 5। अब फिर ये कहा गया है कि कॉलेज के द्वारा ये टर्म टेस्ट वगैरह सब करवा के जो भी रेशियो नंबर बच्चों को नंबर मिल रहे हैं वो कॉलेज वालों को 20 दिसंबर तक अपलोड करना होगा। क्लियर? चलो अब यहां पर ये चीज तो हो गई। अब बात करते हैं मेन एग्जाम, जो आपके टर्म टेस्ट जिसको मतलब मेन सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, जो 80 नंबर का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो भी हमने डिटेल से आपको समझाया भी था। फिर भी देखिए इसमें आपके जैसे टर्म में तो टर्म में 3 यूनिट पूछी जाती थी, लेकिन इसमें पूरी 5 यूनिट के सवाल आएंगे, ठीक है। जिसमें अखंड होगा, अखंड में पर इकाई से 2 प्रश्न, और पर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर तो आपके यहां से होंगे, यानी अखंड से आपके 20 नंबर आए, ठीक है। फिर ब खंड, यानी वही पेपर पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर प्रश्न नंबरों में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल प्रश्न के नंबरों में। जैसे यहाँ पर भी प्रति इकाई से आपका अथवा में मिलाकर 10 प्रश्न आता है, लेकिन करना 1 इकाई से 1 है, तो टोटल आप 5 प्रश्न करेंगे। पिछली बार पर प्रश्न का 10 नंबर होता था एक प्रश्न का उत्तर लिखने में, इस बार आपको पर प्रश्न का उत्तर करने में 12 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल ब खंड कितने नंबर का हो गया? 60 नंबर का। तो टर्म आपका सेमेस्टर एग्जाम कितने नंबर का हो गया? 80 नंबर का। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया। अब वो इंपॉर्टेंट चीज जो शायद हकीकत में पॉसिबल होने वाली है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसकी ऑब्वियसली अपडेट में और अलग से दूंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा
थर्ड में ये कहा गया कि स्किल कोर्स के संबंध में आपका पेपर होगा, ये भी 80 नंबर का होने वाला है, ये भी 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपका वही पैटर्न रहेगा। अ खंड में आपके 10 प्रश्न 20 नंबर के आएंगे और ब खंड में आपका भाई 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन यहाँ पर स्किल कोर्स में आप ध्यान रखना कि करने 3 ही प्रश्न है, पर प्रश्न 20 नंबर का यानी 60 का, तो ये स्किल कोर्स वाला भी होगा। ठीक है, तो ये अपडेट आपको बता दी है। देखो, इसके अलावा इसकी अपडेट में और ऑब्वियसली आपको डिटेल से लेकर बताऊंगा। उससे पहले ये टोटल आपको समझ में आ गया, क्योंकि स्टूडेंट मुझे कह रहे सर कब क्या कैसे होगा, टर्म टेस्ट वगैरह सब चीजें। तो ये वीडियो भले ही 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन मैंने एक एक क्लियर डिटेल बता दी है। और भी अगर डाउट रह रहा है तो कोई बात नहीं, आप निसंकोच कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन अब अपने इस इंपॉर्टेंट अपडेट को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कन्फ्यूजन ना रहे। और क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू हो रही हैं, तो उस पर भी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।